दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव खत्म होने के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार अडानी मसले पर बुरी तरह से घिरी हुई है। अब की बार वो इस तरह घिरी हुई है कि वह गोदी मीडिया के जरिए कोई नया नैरेटिव गढ़ने में भी नाकाम साबित हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र बीतता चला जा रहा है। पहला पूरा हफ्ता बीत चुका है, लेकिन संसद 10 मिनट से ज्यादा किसी भी दिन नहीं चल पाई, क्योंकि सरकार अडानी के घूसखोरी मामले से पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रही है। पूरा देश जवाब मांग रहा है। पूरी दुनिया भारत की संसद की ओर आंखें गड़ाकर देख रही है कि क्या जवाब देती है सरकार। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अडानी के खिलाफ 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसके बाद से ही देश में एक अलग सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। विपक्षी दल लगातार अडानी पर कार्रवाई की मांग करते हुए JPC गठित करने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि अडानी को जेल में होना चाहिए। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि सरकार अडानी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, ना ही उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अगर पूछताछ होगी तो फंसेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। अब वैसा ही होते दिख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि अडानी पर कार्रवाई तो दूर की बात है, संसद में अडानी शब्द गूंजते ही संसद स्थगित की जाती है, यानी कोई सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, ये संविधान, ये संसद, ये अर्थव्यवस्था, ये हमारे महान देश की प्रतिष्ठा कोई अडानी जैसे उद्योगपति ने नहीं बनाई है। ये सब इस देश की जनता ने बनाए हैं। देश ने काफी कुर्बानियां दी हैं जिससे कि जनता की सरकार बने, जो जनता की बात सुने, और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर जवाब दिया जाए। अब जब देश के ही किसी उद्योगपति पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, तो फिर सरकार को संसद में उस पर चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं जवाब देना चाहिए? क्यों? जिससे कि देश की प्रतिष्ठा पर सवाल ना उठे। लेकिन जिस तरह सरकार बिल्कुल बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, उससे राहुल गांधी की बातें बिल्कुल सही साबित होती दिख रही हैं कि सरकार अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. Please, the House stands urgent to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd December 2024. समझना जरूरी है कि अफ्रीकी देश केन्या ने अडानी से सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कई देशों में अडानी से जुड़े कई मामलों की जांचें चल रही हैं। उससे पूरी दुनिया में किस तरह अडानी की साख दांव पर लगी है, ये बात साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अडानी की साख दांव पर लगे या किसी कंपनी की साख दांव पर लगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अडानी जैसे किसी उद्योगपति का कनेक्शन सरकार से साफ तौर पर सीधा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे नुकसान तो हमारे देश की प्रतिष्ठा को भी पहुंच रहा है। वास्तव में देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। एक बात बिल्कुल साफ है कि अडानी मसले पर संसद जितनी बार स्थगित होगी, उतनी ही बार जनता में यह संदेश और भी मजबूती से जाएगा क्या कि अडानी भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोर हैं, जिस पर कोई जांच ना करके सरकार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह एक भ्रष्टाचारी को बचा रही है। नमस्कार।